क्या आप सफलता के पीछे भाग भाग कर थक चुके हैं? तो अभी रुक जाइए। सफलता के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि आज के बाद सफलता आपके पीछे भागेगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने अपनी जिंदगी में जो भी दुख, जो भी गरीबी या जो भी असफलता देखी है, वो आपने खुद अपनी तरफ खींची है। कड़वा है लेकिन सच है। द सीक्रेट का ये रहस्य आज आपको बताएगा कि कैसे आप अपने दिमाग से दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी हकीकत बदलने के लिए तैयार हैं तो इस ऑडियो बुक को बिना स्किप किए अंत तक सुनना, क्योंकि जो बीच में छोड़ते हैं वो जिंदगी में भी पीछे ही छूट जाते हैं। सोचना बंद करो और इस ब्रह्मांड का खेल समझना शुरू करो। चैप्टर 1, आपके विचार चुंबक हैं। योर थॉट्स आर मैग्नेट्स। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आज आप अपनी जिंदगी में जिस भी मुकाम पर हैं, वो आपकी अपनी वजह से है। कोई किस्मत नहीं, कोई खराब ग्रह नक्षत्र नहीं, कोई खराब सरकार या समाज नहीं। आपके हालात सिर्फ और सिर्फ आपके अपने विचारों का नतीजा है। कड़वा लग रहा है? लगने दीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये कड़वा सच चुभेगा नहीं, तब तक आप अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। हमेशा याद रखिए, आप एक चलता फिरता चुंबक हैं। जो सोचोगे वही खींचोगे। आज तक आपको लगता था कि आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग के अंदर की आवाज हैं। आपको लगता था कि सोचने से क्या होता है, सोचने पर कोई टैक्स थोड़ी लगता है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। आपके विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, आपके विचार एक ऊर्जा हैं, आपके विचार एक फ्रीक्वेंसी हैं। विज्ञान भी यही कहता है, जब आप कुछ सोचते हैं तो आपके दिमाग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, और ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आपके पास चुनाव है, या तो आप अपनी जिंदगी की हर नाकामी के लिए रो सकते हैं, या फिर आप अपने विचारों को अपने काबू में कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी चाबी है। दैट्स द की। आपकी जिंदगी आपके विचारों की गुलाम है। अगर विचार गरीब हैं तो हकीकत कभी अमीर नहीं हो सकती। इसे एक रेडियो की तरह समझिए। अगर आपने अपने रेडियो को 98.3 FM पर सेट किया है, तो क्या आप 104 FM के गाने सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, असंभव। उसी तरह अगर आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी गरीबी, दुख, धोखा और डर पर सेट है, तो ये ब्रह्मांड आपको कभी भी पैसा, खुशी और सफलता नहीं दे सकता। ब्रह्मांड वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, ब्रह्मांड वो देता है जो आप हैं। यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। यही कारण है कि दुनिया के 99% लोग असफल हैं। वो हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मुझे कर्ज नहीं चाहिए। और ब्रह्मांड क्या सुनता है? ब्रह्मांड नहीं शब्द को समझता ही नहीं है। वो सिर्फ आपकी भावना और आपके फोकस को पकड़ता है। जब आप कहते हैं कि मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो आप पूरी तरह से कर्ज पर फोकस कर रहे होते हैं। आप कर्ज के डर को महसूस कर रहे होते हैं। और नतीजा क्या होता है? आप एक चलता फिरता चुंबक हैं। जो सोचोगे वही खींचोगे। आप और ज्यादा कर्ज को अपनी ओर खींच लेते हैं। आप और ज्यादा बिल, और ज्यादा खर्चे, और ज्यादा मुसीबतें अपनी ओर खींच लेते हैं। एक बहुत ही सीधा और सच्चा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत कर्ज है। आप दिन रात सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों से शिकायत कर रहे हैं, यार बहुत कर्जा हो गया है, EMI नहीं भरी जा रही, जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपको क्या लगता है कि ऐसा बोलने से लोगों को आप पर तरस आएगा? शायद आ जाए, लेकिन इस तरस का आप क्या करेंगे? क्या तरस से आपके बिल भरे जाएंगे? नहीं। जब आप लगातार अपने कर्जे के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल भेज रहे हैं। आप कमी यानी लैक का सिग्नल भेज रहे हैं। आप डर का सिग्नल भेज रहे हैं। और आकर्षण का नियम बिल्कुल निष्पक्ष है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, वो बस आपके सिग्नल का जवाब देता है। आप कर्जे का रोना रोते हैं, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, सो बी इट, इसे और कर्जा दो। अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अचानक आपके घर का कोई बड़ा सामान टूट जाता है, और आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपकी सोच खराब है। आपने खुद अपनी शिकायतों से, अपने डर से उस नई मुसीबत को अपनी जिंदगी में खींचा है। इसे रोकना होगा, अभी, इसी वक्त। आपके पास चुनाव है। आप आज ही इसी पल से शिकायत करना बंद कर सकते हैं। आपको अपनी सोच का पैटर्न तोड़ना ही होगा। जब भी आपके सामने कोई बिल आए, तो उसे देखकर डरना बंद करो, उसे देखकर नफरत करना बंद करो, क्योंकि पैसा एक ऊर्जा है। जब आप बिल देखकर चिढ़ते हैं, तो आप पैसे से चिढ़ रहे हैं,
और जिस चीज से आप चिढ़ेंगे वो आपसे दूर भाग जाएगी। इसके बजाय अपनी सोच बदलो। जब बिल भरो तो ये सोचो कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास इस बिल को चुकाने की ताकत है। फोकस कर्जे पर मत करो, फोकस संपन्नता पर करो। मुझे पता है ये शुरू में पागलपन लगेगा। जब जेब खाली हो तो अमीर महसूस करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही तो असली टेस्ट है, यही सबसे बड़ी चाबी है। अगर हकीकत को बदलना है तो पहले दिमाग को बदलना होगा। हकीकत आपके विचारों के पीछे पीछे चलती है। लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार वाले मजाक उड़ाएंगे, भूल जाओ सबको। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर बनाने के लिए आपको दुनिया के किसी भी इंसान के ठप्पे या अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। आज से, अभी से आपको 3 चीजें हमेशा के लिए छोड़नी होंगी। शिकायत करना। आज के बाद आप अपनी गरीबी, अपनी बीमारी या अपने खराब रिश्तों का रोना किसी के सामने नहीं रोएंगे। अपने दिमाग से मैं बेचारा हूं वाला नाटक हमेशा के लिए डिलीट कर दो। नकारात्मक बातें। खुद को कोसना बंद करो। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो ऐसा ही हूं, ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस चीज को सच कर देगा जो आप खुद के लिए बोलोगे। कमी पर फोकस करना। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होना बंद करो। और आपको शुरू क्या करना है? आपको अपने दिमाग का पहरेदार यानी गार्ड बनना होगा। दिन भर में आपके दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं। आप हर विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी भावनाओं यानी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको अंदर से बुरा महसूस हो, डर लगे या गुस्सा आए, तो समझ जाइए कि आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। तुरंत रुक जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और अपने विचार को बदल दीजिए। कुछ अच्छा सोचिए, उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको खुश करती है। अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदलिए, क्योंकि याद रखिए, आप एक चलता फिरता चुंबक हैं। जो सोचोगे वही खींचोगे। आपके विचार कोई मजाक नहीं है, ये आपके भविष्य की नींव रख रहे हैं। आज आप जो भी सोच रहे हैं वो कल आपके सामने एक हकीकत बनकर खड़ा हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने लिए एक महल खड़ा करना चाहते हैं या एक जेल। आपके पास चुनाव है। आपने ये तो समझ लिया कि आपके विचार चुंबक हैं और आप हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने का कोई सही तरीका है? क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम ब्रह्मांड को अपना सीधा मैसेज दे सकें और वो तुरंत पूरा हो जाए? बिल्कुल है, और यही हम सीखेंगे अगले अध्याय में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड से कैसे मांगना है बिना किसी झिझक के। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम ब्रह्मांड को आपका पहला सीधा आदेश देने वाले हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।